तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द गर्ल नेक्स्ट डोर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में जब हीरो को हीरोइन के सच्चाई के बारे में पता चलता है तब उसकी फटे हाथ में आ जाती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर मैथ्यू को देखते हैं। मैथ्यू का इस बार इस स्कूल में आखिरी साल है और मैथ्यू का जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है, लेकिन मैथ्यू उस यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सका है। इसीलिए मैथ्यू स्कॉलरशिप लेने के लिए एक बढ़िया सा स्पीच तैयार करता है। अगले सीन में हम एक दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल मैथ्यू के बाजू वाले घर में रहने आ गई थी। मैथ्यू डेनियल को देखते ही उसका खरा हो जाता है, मेरा मतलब प्यार। एक दिन डेनियल अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन हमारा प्यारा मैथ्यू डेनियल को कपड़े चेंज करते देख रहा था, लेकिन तभी अचानक डेनियल उसे देख लेता है, जिसके बाद मैथ्यू नीचे झुक जाता है। तभी डेनियल मैथ्यू के घर आ जाती है। फिर मैथ्यू के पापा मैथ्यू को नीचे बुलाते हैं। मैथ्यू का फटकर हाथ में आ जाता है। जब मैथ्यू के फादर पूछते हैं कि तुम ऊपर क्या कर रहे थे, और कहता है कि डेनियल यहाँ पर नहीं आई है, तुम जाकर डेनियल को पूरा शहर दिखाओ। फिर वो दोनों डेनियल की कार में घूमने के लिए जाते हैं। कार में डेनियल मैथ्यू से पूछता है कि तुमने जो देखा तुम्हें वो अच्छा लगा, जिस पर मैथ्यू डेनियल के पास माफी मांगता है। जिसके बाद डेनियल मैथ्यू के बीच सड़क पर उसे नंगा कर देती है। डेनियल उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है, लेकिन बाद में डेनियल आकर उसे पिकअप कर लेता है। फिर दोनों कैफे जाते हैं। फिर दोनों के बीच बहुत सारी बातें होते हैं। अगले दिन डेनियल मैथ्यू के क्लास के बाहर वेट कर रही थी। इसके बाद मैथ्यू क्लास को बीच में छोड़कर ही डेनियल के साथ घूमने के लिए चले जाता है। रात में मैथ्यू डेनियल को चुपके से एक स्विमिंग पूल के पास लेकर जाती है। फिर ये दोनों स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं। फिर दोनों का ठरकपन जाग जाता है। बाद में मैथ्यू देखता है कि ये घर तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल का है। फिर ये दोनों जल्दी से कपड़ा पहनकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मैथ्यू के फ्रेंड के घर जाते हैं। वहाँ से फिर ये चारों एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी पर एक लड़का डेनियल के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है और मैथ्यू को डेनियल से दूर लेके जाते हैं और साथ ही पार्टी से जाने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू हिम्मत करता है और डेनियल के पास जाता है और उस किस कर लेते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मैथ्यू को स्कूल में वो बहुत ही खुश था, लेकिन उनकी खुशी में तब पानी फिर जाता है जब उनका एक दोस्त मैथ्यू को डेनियल की एक फोन क्लिप दिखाता है। दरअसल पहले डेनियल एक फोन स्टार थी और अब वो ये काम छोड़ चुकी थी। मैथ्यू का दोस्त कहता है कि तुम डेनियल को एक रूम में लेकर जाओ, जिस पर मैथ्यू कहता है कि मैं अब डेनियल से दोबारा नहीं मिलने वाला हूँ। जिस पर मैथ्यू का फ्रेंड कहता है कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। भाई साहब फर्कपन देख रहे हो। अब मैथ्यू डेनियल को पहले जैसा नहीं देख रहा था। उसके दोस्त की सलाह पर मैथ्यू डेनियल को एक रूम में लेकर जाता है। जब ये लोग रूम में पहुंच जाते हैं तब डेनियल को पता चलता है कि मैथ्यू को अब मेरी पास हिस्ट्री के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मैथ्यू से रिश्ता खत्म कर देता है। अगले दिन मैथ्यू डेनियल के घर जाता है ताकि वो माफी मांग सके। यहाँ पर मैथ्यू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सब पहले की तरह हो जाए। तभी मैथ्यू वहाँ पर एक बंदे को देखता है जो कि एक प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद डेनियल मैथ्यू से कहता है हम इसके बारे में बाद में बात कर। अगले दिन मैथ्यू उस प्रोड्यूसर को अपने स्कूल के बाहर भी देखता है। वो प्रोड्यूसर लड़कियों से बातें कर रहा था। जिसके बाद प्रोड्यूसर मैथ्यू और उनकी दोस्तों की वहाँ पर तारीफ करता है। फिर मैथ्यू और प्रोड्यूसर एक बैंक में जाते हैं। बैंक में मैथ्यू को प्रोड्यूसर एज ए स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करवाता है। मैथ्यू यहाँ पर देखता है कि प्रोड्यूसर आसानी के साथ किसी भी लड़की से फ्लर्ट कर सकता था। अब डेनियल को लगने लगा था कि वो अपने अतीत को नहीं भुला सकता है, इसीलिए वो प्रोड्यूसर के साथ लॉस वेगस चली जाती है। मैथ्यू अपने दोस्तों को बताता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उस दिन डेनियल को रूम में नहीं लेकर जाता तो ये सब ना होता। जिस पर मैथ्यू का दोस्त कहता है कि वो अब जा चुकी है, इस पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद मैथ्यू डिसाइड करता है कि मैं अब लास वेगस जाऊंगा। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं लास वेगस के लिए। मैथ्यू जाकर देखता है कि डेनियल बहुत उदास है। फिर मैथ्यू उससे माफी मांगता है, लेकिन डेनियल वहाँ से चली जाती है। फिर डेनियल एक ह्यूगो नाम के आदमी से मिलता है। ह्यूगो अपने साथ काम करने के लिए डेनियल को ऑफर करता है। तभी प्रोड्यूसर मैथ्यू को देख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैथ्यू प्रोड्यूसर को बताता है कि मुझे नहीं लगता है कि डेनियल यहाँ पर रहना चाहती है। फिर डेनियल मैथ्यू से कहता है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ प्लीज। जिसके बाद प्रोड्यूसर मैथ्यू को एक रूम में लेकर जाता है और उसे धमकाता है, तुम डेनियल का दिमाग मत खराब करो। अब रात के 2 बज गए थे। अगले दिन मैथ्यू का स्कॉलरशिप का स्पीच था।
मैथ्यू एक बार फिर से हिम्मत करके डैनियल के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। फिर मैथ्यू डैनियल को एक बनाया हुआ ड्राइंग देता है और वहाँ से चला जाता है। ये वही ड्राइंग होता है जब डैनियल और मैं कॉफी शॉप में बातें कर रहे थे, तब मैथ्यू ने ये स्क्रैच बनाया था। अगले दिन डैनियल मैथ्यू के पास वापस आ जाता है, फिर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। फिर मैथ्यू डैनियल से रात में प्रोम में जाने के लिए कहता है, जिस पर डैनियल हाँ कर देता है। आज रात मैथ्यू का स्पीच होने वाला है और मैथ्यू बहुत डरा हुआ है क्योंकि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला तो वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कभी भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। एक दिन अचानक मैथ्यू के पास वही प्रोड्यूसर आ जाता है और उसे जबरदस्ती क्लासरूम से बाहर लेकर जाता है। फिर प्रोड्यूसर कार में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था, जहाँ पर प्रोड्यूसर बताता है कि तुम्हारी वजह से मुझे $30,000 का नुकसान हुआ है। फिर मैथ्यू कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पैसे करके $30,000 दे दूंगा, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर उसे बहुत बुरी तरह पीट देता है और प्रोड्यूसर मैथ्यू को ड्रग्स दे देता है। प्रोड्यूसर मैथ्यू को बताता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम मेरा एक काम कर दो, तुम ह्यूगो के घर जाओ और ह्यूगो के घर से एक अवार्ड चुरा कर लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मजबूरन मैथ्यू को वो अवार्ड चुराने के लिए उसके घर पर जाना पड़ता है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर पुलिस को फोन कर देता है, इसीलिए अब मैथ्यू के पीछे पुलिस पर जाता है। फिर मैथ्यू फोन करके अपने दोस्तों को बुला लेता है क्योंकि मैथ्यू ने ड्रग्स ले लिया था, इसीलिए अब वो नशे में होता है। मैथ्यू नशे के हालत में स्कॉलरशिप लेने के लिए स्पीच देने के लिए चला जाता है। क्योंकि वो नशे में था इसीलिए वो स्पीच नहीं दे पाता है और बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। लेकिन मैथ्यू नशे के हालत में भी वहाँ पर बहुत अच्छा स्पीच देता है, लेकिन फिर भी मैथ्यू को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। अगले दिन मैथ्यू बैंक जाता है। बैंक पहुँचने के बाद उसे पता चलता है प्रोड्यूसर उसके बैंक में आया था और उसका टीचर एडवाइजर बन के $25,000 लेके चला गया है। वो पैसे मैथ्यू ने एक कंबोडियन स्टूडेंट के लिए जमा किया था ताकि वो अमेरिका आकर पढ़ सके। फिर डैनियल और मैथ्यू पैसे कमाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डैनियल फोन करके अपने 2 पॉर्न स्टार फ्रेंड को बुलाती है। फिर डैनियल और मैथ्यू ह्यूगो के घर जाती है उससे माफी मांगने के लिए और स्कूल में एक वीडियो बनाने का प्लान करते हैं क्योंकि आज रात को प्रोम नाइट है। मैथ्यू का दोनों फ्रेंड पॉर्न स्टार के साथ प्रोम नाइट में जाते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया बे। फिर मैथ्यू के क्लासमेट मैथ्यू से बात करने के लिए आते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट पूछते हैं क्या वो सब एक पॉर्न स्टार है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि हाँ। फिर क्लासमेट का ठरकपन जाग जाता है और कहता है कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं। फिर मैथ्यू अपने क्लासमेट से पूछता है कि क्या तुम मूवी में आना चाहोगे। फिर वो तीनों हाँ कर देते हैं, पर मैथ्यू अपने क्लासमेट को मना कर देता है। फिर मैथ्यू डैनियल के साथ डांस करता है। उस वीडियो का जो मेन क्लिप होता है उस सीन को मैथ्यू के क्लास फ्रेंड परफॉर्म नहीं कर पाता है और वहाँ पर कोई दूसरा बंदा था भी नहीं, इसलिए मैथ्यू डिसाइड करता है कि ये सीन मैं प्ले करूंगा। फिर मैथ्यू रेडी हो जाता है। वो दोनों वो सीन कंप्लीट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर इस स्कूल का एक टीचर आ जाता है और वो उन पे गुस्सा करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि मैथ्यू अपने दिमाग में सोच रहा था। फिर हम देखते हैं कि मैथ्यू इस सीन को प्ले करने से मना कर देता है, लेकिन मैथ्यू का एक दोस्त ये सीन करने के लिए हाँ कर देता है। फिर ये सीन कंप्लीट हो जाता है और फिर ये सभी लोग वापस घर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही डैनियल और मैथ्यू पहली बार एक दूसरे का पलंग तोड़ते हैं। अगले दिन मैथ्यू का फ्रेंड मैथ्यू को फोन लगाता है और कहता है कि वो प्रोम नाइट वाला वीडियो का टेप किसी ने चोरी कर लिया है। मैथ्यू का फ्रेंड काफी घबरा जाता है। इधर मैथ्यू जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके मॉम डैड और उसके स्कूल का प्रिंसिपल और वही प्रोड्यूसर होता है। दरअसल वो टेप इस प्रोड्यूसर ने चुरा लिया था। प्रोड्यूसर और मैथ्यू अकेले में बात करता है। फिर प्रोड्यूसर मैथ्यू को कहता है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पर मैथ्यू कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो भी करना होगा वो सब ह्यूगो करेगा कि ह्यूगो भी इसमें 50-50 का पार्टनरशिप था। फिर प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें 50% मिलेगा उसमें भी हम 50-50 कर लेंगे, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं ये टेप तुम्हारे मॉम डैड को दिखा दूंगा। फिर मैथ्यू कहता है कि जाओ दिखा दो। फिर प्रोड्यूसर जब वो टेप सभी लोगों को दिखाते हैं तब हमें पता चलता है ये उस दिन जो प्रोम नाइट में शूट हुआ था वो दरअसल एक सेक्स एजुकेशन वीडियो था। दूसरी तरफ मैथ्यू के पेरेंट्स और प्रिंसिपल बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर हमें मैथ्यू बताता है कि वो हमेशा अपने दोनों दोस्तों को याद रखेगा और अपने बिजनेस पार्टनर को और डैनियल को। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। गुड बाय।